हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है राजेश मोटिवेशन एंड टीचिंग क्लासेज में। तो चलिए आज हम लोग संस्कृत के जो है शब्द रूप को कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। आज इसमें आप लोग संस्कृत के जो है शब्द रूप चाहे कितना भी कठिन हो उसको आप लोग पढ़ने के लिए सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि बालक शब्द रूप हमने ले लिया है आकारांत पुल्लिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आकारांत पुल्लिंग आपका है और यहाँ है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये है आपका पुरुष जो भी है, मतलब प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये कारक है जो भी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन है। तो पहला देखिए, प्रथमा में आपका है बालकः, द्विवचन में बालको और बहुवचन में बालका। तो चलिए हम इस प्रकार से अब पढ़ के दिखाते हैं अच्छे से आप लोग को। बालकः, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालकों, हे बालका। तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले शब्द रूप में हम लोग चलते हैं। तो चलिए आपका दूसरा शब्द रूप है। तो दूसरा शब्द रूप आपका आकारांत पुल्लिंग, क्योंकि किताब में तो बहुत सारा है लेकिन हम 10th क्लास के जो है आपका इम्पोर्टेंट के लिए बताऊं तो मेन बता देंगे अभी। तो ये दूसरा बता देते, उसके बाद जो है ना मेन बताएंगे कि इम्पोर्टेंट कौन कौन है। तो चलिए इसमें देखिए कैसे पढ़ेंगे हम लोग। विस्पाह, विस्पो, विस्पाह, विस्पाश, विस्पाम, विस्पो, विस्पह, विस्पा, विस्पाभ्याम, विस्पाभि, विस्पे, विस्पाभ्याम, विस्पाभ्य, विस्पः, विस्पाभ्याम, विस्पाभ्य, विस्पः, विस्पो, विस्पाम, विस्पि, विस्पो, विस्पासु, हे विस्पा, हे विस्पो, हे विस्पा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट जो है आप लोग के लिए 10th एग्जाम के लिए वो सारे मैं बताने वाला हूं अभी। तो बड़े ध्यान से आप लोग को देखना है। देखिए आपका जो है ना नीचे में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ मुनि शब्द रूप, इकारांत पुल्लिंग है ना, इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द रूप। तो ये जो है ना आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग और कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है और इधर प्रथमा, द्वितीय है। तो आप लोग को ऐसे पूछ देगा कि बताइए मुनि शब्द रूप का एक वचन में प्रथम पुरुष में क्या होगा, इस तरह से पूछ देगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए कि मुनि शब्द रूप का प्रथम पुरुष है ना द्विवचन का रूप बताइए क्या होगा, है ना। क्या पूछ देगा कि मुनि शब्द रूप का द्वितीय पुरुष द्विवचन का रूप बताइए क्या होगा। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन पूछ लेगा। तो चलिए हम अब इसको पढ़ने के लिए सीखते हैं कैसे पढ़ेंगे। इसमें देखिए आप लोग का जो है ना ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है जो पूछा जाता है ये मुनि शब्द रूप बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें जो है आप लोग को सबसे ज्यादा कौन सा चीज पूछा जाता है और कौन से पुरुष में पूछा जाएगा और कौन से वचन में आप लोग को सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। ज्यादातर जो है ना षष्ठी जो होता है ना वो ज्यादा पूछा जाएगा, या फिर जो डिफरेंस आपको लगता है ना थोड़ा सेम वाला जो है ना पंचमी में आपको जल्दी नहीं पूछेगा। तो चलिए इसको पढ़ लेते पहले। अब देखिए मुनि, मुनि, मुनिया, मुनिम, मुनि, मुनिन। चलिए अब तृतीय पुरुष और एक वचन में चलते हम लोग। तो तृतीय में है मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुनियो, मुनिनाम, मुनो, मुनियो, मुनिषु, हे मुने, हे मुनि,
हे मुनियर। तो इस तरह जो है ना आपका, जैसे इसमें पूछ लेगा कि मुनि शब्द रूप का बताइए षष्ठी, है ना, इसमें पूछ देगा षष्ठी में आपका बताइए बहुवचन में क्या रूप होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हो, मुनि नाम, तो हम लोग को क्या बताना है, मुनि नाम। इसी प्रकार सप्तमी में पूछ लेगा, है ना, सप्तमी पुरुष और बहुवचन में पूछ लेगा कि क्या होगा, तो ये क्या होगा, मुनीसु होगा। तो इस तरह से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो ध्यान देना है इस बात को। चलिए अब अगले पर चलते हैं कि अगला क्या है हमारा। यहाँ पर है आपका दिख रहा होगा इकारांत पुल्लिंग, है ना। इकारांत पुल्लिंग इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार पूछ लेता है। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। आपका है इकारांत पुल्लिंग, सखी है। सखी का मतलब होता है मित्र, शब्द रूप। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको पढ़ेंगे सखा, सखायु, सखाय, सखायम, सखायो, सखीन, सखिया, सखीभ्याम, सखीभी, सखिये, सखीभ्याम, सखीभी, सखीभ्य, सखियु, सखीभ्याम, सखीभ्य, सखियु, सखियो, सखीनाम, सखियो, सखियो, सखीसु, हे सखे, हे सखायो, हे सखायो। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगले में चलते हैं। अगला है इकारांत पुल्लिंग पति, यानी कि पति का मतलब क्या होता है, स्वामी शब्द। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी हम लोग पढ़ने के लिए सीखते हैं कि कैसे पढ़ना है। तो देखिए आपका कैसे पढ़ेंगे, पति, है ना। देखिए विसर्ग का जो है ना, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा ह लगा करके पढ़ना है। विसर्ग जहां जहां विसर्ग दिख रहा है ह लगा करके वहां पर पढ़ना है। तो यहाँ पर पति थोड़ा मतलब जोड़ दे करके हो, आधा, जैसे पूरा हो नहीं बोला, आधा हो करके, पति, पति, पतियः, पतिम, पति, पतीन, पतिया, पतिभ्याम, पतिभी, पतिये, पतिभ्याम, पतिभ्य। अगला है आपका पतियुः, पतिभ्याम, पतिभ्य, पतियु, पतियो, पतिनाम, पतियो, पतियो, पतिसु, हे पते, हे पति, हे पतिय। तो चलिए अब अगला शब्द रूप हम लोग चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट शब्द रूप। देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना, तो वो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में कि कितना इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपको जो है ना इस शब्द रूप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये साधु जो है ना शब्द रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। उकारांत पुल्लिंग का है साधु शब्द रूप। इसमें पढ़ेंगे हम लोग साधु, साधु, साधवः, साधुम, साधु, साधुन, साधुना, साधुभ्याम, साधुभी, साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्य, साधो, साधुभ्याम, साधुभ्य, साधो, साधवो, साधुनाम, साधो, साधवो, साधुसु, हे साधो, हे साधु, हे साधवा। इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग और भी जो है ना आपका इम्पोर्टेंट है वो भी हम लोग कराएंगे। तो आप लोग पूरा जो भी वीडियो डालेंगे उसको देखिएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस शब्द रूप से, ये गारंटी है मेरा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।